बहुत सारे लोग बयानबाजी कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। राहुल गांधी के लिए खानदानी चोर, बिहार चोर रेस में अभिमन्यु सिंह को जहाँ चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी इनको नैया ले डूबी है। नैया ले डूबी पहुंचा कि यादव और मुस्लिम अपना हितैषी मानता है। लालू यादव बैकवर्ड समाज जितने भी है अपना भगवान मानता है। लालू यादव को भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं। सारा का सारा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम के द्वारा। कुशवाहा को हराने के लिए ही इस तरह का बयान दिलवाया गया है उनसे, और वो भी दिया है। कुशवाहा विचार कर रहा था कि इन्हीं को हम लोग जिताएंगे, लेकिन अब तो इस तरह का बयान दे दिया है, अब तो जितना मुश्किल हो गया है, मतलब इनकी राहें बंद हो चुकी। तो सारे के सारे भ्रष्ट बलात्कारी चोर पड़े हुए हैं, देश के गद्दार दंगाई पड़े हुए हैं। पहले तो हम ये कहना चाहते हैं अभी कि जो अभी बयान लिखे हैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा के लिए, बक्सर के लिए खासकर ये चीज को सोचना था कि हम क्या लिख रहे हैं, उसका क्या परिणाम मिलेगा। आप एक समाज को लेकर चुनाव नहीं जीत सकते। तो आप लोग गुस्से में हो गए हैं, काफी खिसिया गए हैं क्या? गुस्से में होने की दरअसल बात ये है, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, और इसी में जो है कि बहुत सारे लोग बयानबाजी कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हालांकि देखा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और इसमें सभी पार्टियां अपना दमखम लगाई हुई हैं और लोगों के दिल जीतने के लिए आएगा। लेकिन इसमें जो है कि फेसबुक पर एक हमने ट्वीट देखा है। ये अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जो कि बीएसपी के एक ट्वीट हमने देखा है, उस पर हम बातें करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे पहले हम उस ट्वीट को पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि अभी बिहार के लोगों में एक अलग तरह की रंग भरने का प्रयास में दो चोर, यानी कि कौन कौन, एक कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, दूसरा कहता है कि चार चोर बिहार छोड़, खानदानी चोर गद्दी छोड़। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है कि देखने को मिला है। हालांकि वो बीएसपी से विधानसभा चुनाव के लिए और वो मैदान में है और ऐसा कह रहे हैं। आइए हम बातें करेंगे इनसे कि वाकई जो है कि कितना सही किए हैं। क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं समाज सेवी हूँ। वैसे हम लोग तो किसी पार्टी में नहीं हैं, सर्वदलीय हम लोग हैं। सर्वदलीय हैं। लेकिन अभिमन्यु भैया से खासा हम लोग का संबंध है। वो जहाँ प्रोग्राम कराते हैं, बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं। लेकिन कल रात्रि में अजीब सपोर्ट देखने को मिला उनके द्वारा। लिखा गया है कि एक चारा चोर बिहार छोड़, और फिर उनका दूसरा बयान है राहुल गांधी के लिए खानदानी चोर, बिहार छोड़। ये पहले बताइए, यादव और मुस्लिम, तेजस्वी यादव और लालू यादव और राहुल गांधी को अपना हितैषी मानता है। बिल्कुल मानता है। और उन्हीं को अभिमन्यु सिंह कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है। बताइए कि यदि यादव और मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट नहीं देगा तो बहुजन समाज पार्टी कभी भी बक्सर चुनाव नहीं जीत सकती है। एक बार की बात है कि बक्सर से ही बहुजन समाज पार्टी से हृदय नारायण सिंह चुनाव लड़े थे। उनको यादव, मुस्लिम और बहुजन समाज के लोगों ने वोट दिया तो वो विधायक बने। लेकिन इस विधायक की रेस में अभिमन्यु सिंह को जहाँ चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी इनको नैया ले डूबी है। नैया ले डूबी है। बिल्कुल। मतलब क्या लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचा है? ठेस पहुंचा कि यादव और मुस्लिम अपना हितैषी मानता है। लालू यादव बैकवर्ड समाज जितने भी है अपना भगवान मानता है। लालू यादव को भगवान मानते हैं हम लोग। और तेजस्वी और राहुल गांधी तो है ही, और उन्हीं लोगों को ये लोग बोल रहा है कि बिहार छोड़ो, ताकि इनको वोट देगा कौन? यादव देगा नहीं, मुस्लिम देगा नहीं, तो आखिर जीतेंगे कैसे? और सारा का सारा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम के। अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को हराने के लिए ही इस तरह का बयान दिलवाया गया है उनसे, और वो भी दिया है। सोच लीजिए, सीधे तौर पर ये नवयुवा है, और इनका जहाँ तक अनुमान है, इनका कहना है कि आपको हराने के लिए जो है कि सुभाष गौतम के तरफ से जो है कि ये षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि क्या कहते हैं, अच्छा क्या लगता था पहले आप लोगों का, क्या माइंड था अभिमन्यु कुशवाहा के बारे में, क्या सोचते थे आप? महागठबंधन से यदि कोई बढ़िया प्रत्याशी बक्सर से नहीं आता तो यादव और मुस्लिम समाज
अभिमन्यु सिंह कुशवाहा पर विचार कर रहा था कि इन्हीं को हम लोग जिताएंगे, लेकिन अब तो इस तरह का बयान दे दिए हैं, अब तो जितना मुश्किल हो गया है, मतलब इनकी राहें बंद हो चुकी है, राहें बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब वो नहीं जीत पाएंगे। हम नहीं जीत पाएंगे। कैसे जीत पाएंगे? जादव मुस्लिम देगा ही नहीं। जादव मुस्लिम को आप गाली अभद्र भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई आपको कैसे लाइक करेगा? हार एकदम सुनिश्चित हो गई है इनकी, सुनिश्चित है, बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है कि आखिर वोट देगा कौन? जादव देता है, मुस्लिम देता है, अब इन्हीं को ये भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे? अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए, क्या लगता है कि किसका जो है कि सत्ता पर कब्जा होगा, कौन कर पाएगा सत्ता पर? देखिए, वैसे तो एनडीए और इंडिया की लड़ाई चल रही है। हम लोग तो चाहेंगे कि गरीब गुरबों की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की। गरीबों को लेकर चलते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, और बीजेपी के पास चले जाइए तो सारे के सारे भ्रष्ट बलात्कारी चोर पड़े हुए हैं, देश के गद्दार दंगाई पड़े हुए हैं। आप ऐसे बोलिएगा, कल ही जेल चले जाइएगा। आप बीजेपी के खिलाफ में बोल रहे हैं। वो लोग देशद्रोही टाइप का कार्य करते हैं। कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर कुर्सी का तोड़फोड़ सब किया है, ये किसी आतंकी से कम है क्या? यदि राहुल गांधी के मंच से नरेंद्र मोदी की मां को कुछ अभद्र भाषा बोला गया है तो उसके लिए कानून बनाया गया, जाइए उन पर FIR कीजिए। लेकिन जाके ऑफिस में तोड़फोड़ करना, ये तो गुंडई है, सारा सर आतंकी जैसा ही लोग व्यवहार कर रहा है। इससे ऐसी पार्टियों को कौन वोट देगा? इसलिए इंडिया गठबंधन की मजबूती से सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का मजबूती से सरकार बनेगी। लेकिन अभी बक्सर में जो है कि भूचाल मचा हुआ है। अभिमन्यु कुशवाहा जी जो अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किए हैं और बातें करते हैं, इनसे क्या कहते हैं ये भी नौजवान है। क्या कहिएगा जो पोस्ट ये किए हैं, इस पर आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट बहुत जो है कि खतरनाक पोस्ट है, क्या कहिएगा? अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी ने जो पोस्ट किया बहुत सा सब गलत किए हैं, तो वापस लेना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। बहुत गलत किए पोस्ट की अपने आईडी से। एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, भाषा का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये बहुत क्या कहिएगा? आपसे मेरा सवाल बनता है कि एक तरफ कह रहा है कि PSP और ASP दोनों अलग अलग वे में हैं, लेकिन इन दोनों का कहना है, भीम आर्मी का संगठन कहता है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि जब तक इंडिया गठबंधन मेरे को अपने साथ नहीं लेता है तो एनडीए को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक तरफ BSP भी यही जो है कि शब्द का उपयोग कर रहा है। क्या कहिएगा, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो इंडिया गठबंधन वालों से यही कहेंगे, भीम आर्मी है, बहुजन समाज पार्टी, अपने साथ लोग लेकर चलिए। यदि सत्ता में काबिज होना है तो, नहीं तो यानी कि आपको भी लगता है कि यदि वो लोग साथ नहीं रहेंगे तो सत्ता काबिज नहीं हो सकता है? यदि लोग साथ नहीं रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी और सरकार, अब हम क्या कहें, तेजस्वी यादव को इस पर ध्यान देना चाहिए और लालू प्रसाद यादव को, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ ले, नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी ही, बिल्कुल समस्या उत्पन्न होगी। समस्या उत्पन्न होगी, इनका भी कहना है। क्योंकि वाकई जो है कि ऐलान कर चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद, रावण को कौन नहीं जानता है और बहन मायावती जी को कौन नहीं जानता है, जो कि यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हालांकि इन दोनों लोग का बयान आता है, इनके दोनों लोग का कहना है कि जब तक इंडिया गठबंधन में हम लोगों को नहीं लिया जाता है तब तक जो है कि नामुमकिन ही नहीं, बहुत ही बड़ा मुश्किलें आ सकती है एनडीए को हराने को लेकर के। क्या कहिएगा? थोड़ा आगे आ जाइए, आप भी नौजवान हैं, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? पहले तो हम ये कहना चाहते हैं अभी कि जो अभी बयान लिखे हैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी ने, इन्होंने क्या सोच कर ये लिखा है और डायरेक्ट सिर्फ महागठबंधन को इसमें टारगेट की गई है। और कहना ये है कि आपने इस तरीके से जो बयान रखे हैं, आपको खैर इसको 100 बार पहले सोचना था कि हम इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार चुनाव में, खासकर बक्सर के लिए। बक्सर के लिए खासकर ये चीज को सोचना था कि हम क्या लिख रहे हैं, उसका क्या परिणाम मिलेगा। आप एक समाज को लेकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो आप लोग गुस्से में हो गए हैं, काफी खिसिया गए हैं क्या? गुस्से में होने की दरअसल बात ये है
कि जिस तरह की तरीके से हम लोगों ने मूड बनाया था कि इस बार कुछ बदलाव होगी। मूड बना दिए थे आप लोग? हाँ, मूड बनाया गया था। अभिमन्यु कुशवाहा के लिए बिल्कुल बिल्कुल मूड बनाया गया था कि इस बार कुछ नया होगी बक्सर में खासकर, और इनको अगर सीट मिलती है तो हम लोग कोशिश जारी रखेंगे अपना। लेकिन इन्होंने ये इतनी गंदी बयान अपने आईडी से पोस्ट किए हैं, फिर हमें नहीं लगता है कि अब इनके जीत साथ पाएंगे। जीतना तो दूर की बात है, इनके साथ मिलकर कोई कार्य भी करेंगे। क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? आप नवयुवा हैं, क्या मांग करते हैं अभिमन्यु कुशवाहा जी से? मांग हम यही कहते हैं कि अपने आईडी से वो लाइव आए, आकर बोले कि मुझसे गलती हुई है। लाइव आकर के बोले जी आप लोग माफ कर दीजिएगा, जी बिल्कुल आए और बोले, यानी कि क्योंकि छोटा बयान आपके- नहीं था। देख लीजिए, ये भी लालू यादव को बहुत जो है कि भगवान की तरफ मानते हैं ये भी, और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी को, ये लोग जो है कि आज के दिनों में विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता है तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव, और जो है कि कांग्रेस के लीडर जिनका नाम है राहुल। यानी कि ये दोनों लोग जो है कि राजनीति का अलग मोड़ ला दिए हैं। लेकिन इधर देखा जाए तो बक्सर की राजनीति में अभिमन्यु सिंह कुशवाहा ने ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर के सारे बक्सर के लोग बौखलाए हुए हैं और गुस्से में हैं काफ़ी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग मुंड बनाए थे कि अब की बार जो है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को विधायक बनाया जाए बक्सर के लिए, लेकिन इन लोगों का फिर मुंड खराब हो चुका है। हालांकि ये ट्वीट को लेकर के जो ऐसा ट्वीट लिखे हैं ये लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और जो है कि इनके राहुल गांधी के खिलाफ। तो इन लोगों का कहना है कि आप लाइव आकर के माफ़ी मांगिए तो आपको माफ़ किया जाएगा। क्या कहिएगा लास्ट में जाते जाते, क्या कहिएगा, आपका क्या संदेश है? वो तो बड़े भाई हैं, इस तरह का उनसे उम्मीद थी नहीं। अब माफ़ी मांगे, कुछ भी करें, माफ नहीं करिएगा? पेट तो भर गया है इनसे। माफ नहीं करिएगा? और इनका जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पर का है गुस्सा है क्या? और अभिमन्यु सिंह कुशवाहा का भविष्य लेकर बैठ गया सुभाष गौतम। हाँ, सुभाष गौतम पर आपको काफी गुस्से नजर आ रहे हैं। और अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जीतने की स्थिति में थे, यादव और मुस्लिम इन पर विचार कर रहा था, कुशवाहा दलित, लेकिन एक इनका बयान इनको लेकर पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा काम करती है। हाँ, जैसे कि आपने सुना, वाकई जो है कि लाजमी है और ये लोग काफ़ी गुस्से में हैं। हालांकि इस वीडियो को आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।